विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। पहला लक्षण है आश्रय। अगर पहला ही लक्षण गड़बड़ है तो आगे सभी रास्ते बंद हैं। आश्रय जब सही नहीं है तो भक्ति मार्ग आगे चल नहीं सकता, सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए भगवान राम ने जब प्रजाओं को उपदेश दिया उत्तर कांड में 45-46 में, तो जीवाश्रय को मना किया कि वो हमारा दास हो ही नहीं सकता। मोर दास कहाय न रासा, करी तो कही कहा विश्वासा। वो भगवान का दास है, अन्य आशा, अन्य भरोसा, अन्य आसक्ति परमार्थ पथ पर कभी नहीं चलने देगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि नर आशा रखने वाला, हम साधु बन गए और सेठों की आशा करते हैं तो साधु वाधु नहीं है। गुरु भी अगर शिष्य की आशा करता है तो गुरु नहीं है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। गुरु को बेधिकार नहीं। ये बात प्रहलाद जी ने कहा है। गुरु तो सभी बन जाते हैं और इतना सही कहा, कठोर शब्द कहा भगवान के सामने कि जो गुरु है या स्वामी है वो दास से आशा करता है तो स्वामी कहां है, गुरु कहां है। ये उन्होंने 7वें स्कंध में 10वें अध्याय में कहा है। आशा सानो न वही शिष्य दास स्वामिन्याशिष आत्मना है 5। वाह वाह। आशा सानो न वही भृत्य, उदास दास नहीं है, स्वामी से आशा करता है पैसा मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मिल जाएगा। और न स्वामी, वो स्वामी नहीं है। न स्वामी स्वाम्यमिच्छन, जो स्वामीपना चाहता है अपने शिष्य से, दास से, आशा संसार में सबके लिए, सबको भगवान से विमुख कर देती है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, ये जीव को दुर्बल बना देती है और आशा माने ही होता है। हां, न स्वामी भृत्यता स्वाम्यम इच्छन यो राति चाशीष। पैसा दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है नौकर को कि हमारी सेवा करेगा, वो सच्चा स्वामी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात प्रहलाद जी ने कही है। सच्चा सेवक
स्वामी से कुछ नहीं चाहेगा, सच्चा स्वामी भी सेवक से कुछ नहीं चाहेगा। इसको परमार्थ कहते हैं। जहां थोड़ा भी स्वार्थ है वहां संसार है। वो गुरु गुरु नहीं है। जो आशा करता है कि शिष्य हमारी सेवा करे, वो भगवान से विमुख हो गया। और बहुत अच्छी बात कही प्रहलाद जी ने। नरसिंह भगवान ने कहा था वरदान ले लो तुम, सारे कल्पांत तक का राज्य ले लो, तीनों लोक का, अपने पिता की गद्दी ले लो, ले लो। ओ क्या बढ़िया वाणी। बोले मैं तो निष्काम हूं महाराज। दूसरे ये श्लोक में फटकार दिया, माम प्रलोभ है, हमको लोभ देते हो। मैं तो आसक्तियों से डर के तुम्हारे शरण में आया हूं, तुम उल्टा लोभ देते हो। परीक्षा के लिए आपने बात कही, नहीं तो आप तो करुणा वाले हैं, करुणात्मना। आप तो इससे अलग करते हैं संसार से, आप फंसाते नहीं है। मैं जान गया ये आप परीक्षा ले रहे हो हमारी। और देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बहुत कहते हो वरदान मांगो, मांगता हूं, दे दो अगर तुम देना चाहते हो। बोले क्या? यदि राशि में कामान वरांस त्वम वरदर्शिव। तुमने कहा हजारों वरदान मांग ले, वरान माने बहुवचन, एक ही हमको दे दो। बोले क्या मांगता है? कामानाम हृदय असंरोहम। ये कभी कामना पैदा न हो हमारे मन में। भवतस्तु वृणे वरम, मैं आपसे वरदान मांगता हूं, बस और कुछ मत दो। ये राज्य, आयु और ये सब झगड़ा, दुनिया भर का, तीन लोग का राज्य, ये सब मूर्खता है, चूतिया खाता है, ये सब विनाश है, विष है। देना है तो ये दे दो। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हो। यहां तक कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो सकीम पिता, सकीम माता, नारद जी ने ब्रह्म वैवर्त में ब्रह्मा जी को फटकार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, तो उन्होंने इतना कठोर उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। बोले तुम क्या पिता हो, क्या माता हो, संसार में फंसाते हो। तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। बोले ऐसे तू बोलता है हमसे, हम पिता हैं, जा शरीर तेरा छूट जाए, मर जा तू, वो कामी बन जा अगले जन्म में। तो बोले तुम 1000 शाप दे दो, मैं कृष्ण आश्रय नहीं छोड़ सकता। जब प्रहलाद जी नरसिंह जी को फटकार सकते हैं, भगवान को, तो और चीजें तो क्या हैं। मर गए हो, गंधर्व बने, कामी बन गए, और 50 गंधर्वनियों से ब्याह करके और गाना गाते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गए। अरे बोले हमारा सब सभा का नष्ट कर दिया इसने, मर्यादा। बोले जा तेरा शरीर छूट जाए। फिर मर गए, नीच जासी पुत्र बन जा। बोले कुछ भी 1000 बार श्राप दे दो, ये शरीर तो कृष्ण का ही रहेगा। दोबारा दासी पुत्र फिर मर के बने। भागवत में कथा आती है 5वें 6वें अध्याय से। फिर उठते हैं और साधन करके ब्रह्मपुत्र बन जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने बिल्कुल नहीं, नाम ही नहीं लिया उनसे ब्याह का। वो जान गए कि जब 2 बार मर चुका है, 1000 बार मर चुका है, इसका तो ये भगवान को फटकार दिया कि आप हमको लोभ में डालते हो।
मामाम प्रलोभ है। और फिर उन्होंने ऐसी बात कही है जो आज तक इस टक्कर के श्लोक हमको, हालांकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा वो जो कुछ उपनिषद, वेद, अन्य पुराण वगैरह देखे हैं, इस टक्कर का श्लोक नहीं मिला। 8वां, बोले कामना के आते ही 12 शक्तियां जीव की जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आप ऐसी आग दे रहे हो हमको। यद्यपि भगवान ने कामना को आग बताया है 3 अध्याय गीता में भी, बहुत अच्छा उन्होंने बोले इस कामाग्नि तुम्हारे ज्ञानाग्नि को नष्ट कर रही। 3/39 में बताया है। अमृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा दुष्पूरेण कौन्तेय कामा है। हाँ, काम रूपेण दुष्पूर अनल बताया है भगवान ने। इस आग में जो फंस गया वो कभी क्या भगवान से मिल पाएगा? दुष्पूर अनल है। अनल माने क्या होता है? अलम माने बस, अनलम माने आग कभी बस नहीं करती, छोड़ते जाओ लकड़ी घी जलाती जाएगी। अनल है वो। ये कामनाएं अनल हैं, कभी बस नहीं करेंगी। सवेरे लड्डू खा लिए तो संध्या को फिर कहोगे और लाओ। कभी भी कामना मना नहीं कर सकती तुमको। ये ऐसी आग है। लेकिन यहां पर उसी आग का विस्तार प्रहलाद जी ने इतना बढ़िया किया है। बोले मनुष्य के पास 12 शक्तियां होती हैं, 12 जल जाती हैं इस आग में। गिन लोग इंद्रियाणी, इंद्रियों की शक्ति जल जाती है, जिसको ओज कहते हैं। मन की शक्ति जल जाती है, जिसको सह कहते हैं। प्राण की शक्ति जल जाती, आत्मा देह की शक्ति जिसको बल कहते हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा, धर्म जल जाता है, धर्म की शक्ति। निष्काम धर्म से भगवान वश में आते हैं। धृति जल जाती है, धृति एक शक्ति होती है। मति, बुद्धि की शक्ति नष्ट हो जाती है। सब जितने बड़े बड़े इस सब देश के नेता वेता, सबकी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई? कामना ने अंधा कर रखा है। बुद्धि तो है ही नहीं इनके पास। हम तो हमारे पास जो आ जाता है हम बराबर ही कहते हैं, जिस दिन कामना का जोर मारेगा तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगे। 7 ह्री, लज्जा नष्ट हो जाएगी, बेशरम बन जाओगे। खाता दिखाओगे, इतना हमारा आश्रम का खर्च है, इतना है, बेशर्मी से मांगना। या मनुष्य कामी बन जाता है तो स्त्रियां फटकारती हैं, कुत्ते की तरह सुनता रहता है। श्री चली जाती है, कांति, तेज चला जाता है, स्मृति बुद्धि नष्ट हो जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सत्य नष्ट हो जाता है। ये 12वां है। आप ऐसी बात कहते हैं, देना है तो ये दे दो। और आखिरी बात तो उन्होंने कह दिया, कामना छोड़ो और भगवान बन जाओगे। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीरक्ष भगवत्वाय कल्पते। भगवत स्वरूप बन जाता है।
हम जैसे मूर्ख समझते नहीं, लड्डू की कामना, पेड़ा की कामना, रुपया की कामना, नोट की गड्डी की कामना, शाल की कामना, दुशाला की कामना, इसी में हम फंसे हैं। कागज का बंडल मिल गया, नो ओह भगवान मिल गए। ये पता नहीं कि जड़ बन गए। जड़ की आसक्ति जड़ बना देती है, पैसा की आसक्ति जड़ बना देगी, भोग की आसक्ति जड़ बना देगी। तो आश्रय संसार में किसी जीव का नहीं लेना चाहिए। कोई कहे नहीं साहब स्त्री है, हम उसका आश्रय नहीं लें, क्या रोटी बना के देती है। कोई कहे हमारा पति है, उसका आश्रय नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, वही कमा के लाता है। कोई कहे हम बाप हैं, अब बुढ़ापे में बेटा का आश्रय नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये सब गलत है। मनुष्य जिस समय जीव का आश्रय ले लेता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे गोविंद हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो। कपिल भगवान की देवहूति स्त्री थी, उनका जाओ भगवान का आश्रय लो, पुत्र ज्ञान देगा, छोड़ के चले गए। मेरा आश्रय मत पकड़ो। देवहूति जी ने कहा ठीक है। हमारे बाबा एक आंखों देखी घटना बताते थे। अब तो उनको 40 साल पधारे हो गया, 100 साल तक भजन किया। लगभग 150 साल पुरानी बात है, जब भीड़ नहीं थी गिरिराज जी में। तो हमारे देखते देखते भीड़ बढ़ी है। तो श्याम कुटी में रहते थे, घोर जंगल था उस समय, कोई आवे नहीं जाए नहीं। तो एक उन्होंने देखा ऐसे जैसे कोई साधु भी नहीं, लंबा चौड़ा आदमी ऐसे से माला फेर रहा था गमारू ढंग से। तो पंडित बाबा अपने गुरुजी से पूछा ये कौन है, ये साधु तो लगते नहीं है। बोले बोलो मत, ये ठाकुर साहब हैं। तो और उत्कंठा, भाई ठाकुर साहब और इतने बड़े महात्मा इनका इज्जत से कह रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा बाबा हमको परिचय बताइए, ये कौन है। तो पास के जने कौन सा गांव था, राधाकुंड से थोड़ी दूर, उस समय को नहीं है कोई ऐसा गांव था। उस गांव के जमींदार थे, यानी जागीरदार समझो। जमींदारी प्रथा तो अब नहीं रही, पुरानी बातें हैं, अब लोग जानते भी नहीं जमींदार क्या होते थे। गांव के समझो सबसे बड़े, सारी जमीन के मालिक। ये तो जमींदारी प्रथा हमारे सामने टूटी है। जब जमींदार सब कुछ होता था, सारा गांव दबाव मानता था, बोल नहीं सकता था कोई जमींदार के सामने। राजस्थान में जागीरदार कहते हैं थे, अब तो खैर कोई नहीं रहा। 4 घोड़े की जारी, 8 घोड़े की, 10 घोड़े की जागीरदारी। तो ब्याह किया, बच्चों का पहला, दूसरा, तीसरा लड़का का ब्याह जब हुआ तो बहू कुछ चंचल थी। वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी कभी कभी, और सामने उनकी चौपाल थी। तो वहीं से आवाज देते, ए दरवाजे पे नहीं खड़ो, पीछे जाओ। तो ऐसे कई बार कहा तो जाके रोती थी घर में कि पिताजी ऐसे कहते हैं, हम तो खड़े भी नहीं होते, उधर से निकले तो डांटते हैं। स्त्री चरित्र, उनकी बड़े आदमी थे, मर्यादा थी। इतनी रोई कि अपनी सास और पति को फोड़ लिया, और सब समझ गए कि बड़ा अन्याय करते हैं। एक दिन वो बुढ़िया गई, अब मतलब उसकी सास समझो, और जब सब हुक्का पी के चले गए तो अपने पति से बोली, क्यों जी एक बात कहूं? बोले कहा है। तुम पीछे क्यों पड़ गए हो या बेचारी को?
अभी बहू आई है और डांटा करते हो। बोले हम तो नहीं डांटते, हम तो ये कहते हैं दरवाजे पर नहीं खड़ा होना चाहिए। बोले नहीं, खड़ी बड़ी नहीं हो, मैं वो तो देखूं, और छोरा भी दुखी है। अच्छा, हमारा लड़का हमसे दुखी है, और का तुम्हारे सामने कह नहीं सके, बाकी बहू को दिन रात तुम डांटते रहते हो। अच्छा, वो बड़े विरक्त भजनांधी थे, ग्रस्त में रह करके भी। बोले अच्छा जाओ, आज से पीछे नहीं डांटेंगे। बड़ी खुश हो गई बुढ़िया। बोले अब तू देख ले, जीवन में भी कभी डांटेंगे हम। तू समझ नहीं पाई बात क्या है। वो घर लौटी और बड़ी खुश, सबसे वही, अब जीवन में कभी बुढ़ा नहीं डांटेगा। वो अंधेरे में उठे और घर छोड़ दिया उन्होंने। सारी रात चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। उनकी श्रद्धा थी गिरिराज जी में, पंडित बाबा में। वहां आकर के पहुंचे सवेरे। पंडित बाबा ने देखा, अरे ठाकुर साहब तुम कैसे आ गए? बोले महाराज अब आ ही गए। बोले क्या मतलब? अब आ गए बस, नहीं जाएंगे हम। अरे ऐसा कैसे? नहीं, अब हम यहीं। फिर वो गांव वाले सारा गांव ढूंढने चला। बड़े अच्छे आदमी थे, पता लगा लिया उन लोगों ने। सब गांव आया, लड़का आया, यहां तक कि सास आई, बहू आई, बहुत माफी मांगा। बोले ना, भगवान की तरफ से घंटी आ गई, अलार्म, कि अब हमारी शरण में आ जाओ। हम तो बाट देख रहे थे, हम खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अब जाओ, अब नहीं जाएंगे। मैं वो बाप नहीं हूं कि पुत्र से मैं आशा मांगूं कि हमारी आज्ञा पालन करे। बहुत लड़का रोया। बोले अब नहीं जाएंगे बेटा। तो आशा तो संसार में किसी को किसी से ही नहीं रखनी चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। बोले 33 कोट देवताओं से अलग है देवी। ये विचित्र देवता है। देवताओं को सेवा करो तो वरदान देते हैं। देवताओं की सेवा करोगे तो अपना तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और ये ऐसी देवता है कि जो इसकी सेवा करता है उसको लात मार मार के मार डालती है। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से दुख समर्पई। इसकी जितना तुम सेवा करोगे उतनी तुमको कष्ट देगी। अभिमुख भय अभिराम। और जितना तुम इसको लात मारोगे, विमुख होगे इस देवी को, उतना ही आराम में रहोगे। और देवी तो पूजा करने से खुश होती हैं। आशा देवी की ले डंडा पिटाई करो, ले लाद जूता, उतना ही तुमको आनंद मिलेगा। से ये दुख समर्पई, अभिमुख भय अभिराम। इसी बात को सीखने के लिए दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बनाया था। संसार में किसी प्राणी से आशा मत करो। गुरु होके चेला से आशा कर रहा है, गुरु नहीं है, तो खत्म हो गया उसका गुरुपना। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाणे पास। रामबत ही थन त्वय चले, ज्यों बच्चा गौपास। पिंगला वेश्या थी। जब तक आशा था रात भर जागती रही, निराश हो गई, सो गई, तो उन्होंने बस
उसने गीत गाया था पिंगला ने, निराश होकर के। निराशा से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, वो आशा से ही संसार में घुसता है आदमी। तो वहां उन्होंने श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, 11वें स्कंद में। हाँ, 8 का 9 का 8 का कि संसार में दुख है तो केवल आशा है, असुख है तो निराशा। आशा सुख की दुख की परिभाषा किया है। सुख क्या है? किसी से एकदम निराशा है, किसी से कुछ नहीं चाहते, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। और दुख क्या है? किसी से भी प्राणी से चाहोगे तुम, किसी से भी, गुरु हो के चेला से चाहोगे तो मरोगे। स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस अगर ये चीज तुम्हारे में आ गई तो भगवान की भक्ति बिना कहे दरवाजा खटखटाएगी कि खोलो मैं आ गई, खोलो मैं आ गई। 11वें स्कंद में भगवान ने इस बात को कहा है, 20वें अध्याय में, नैरपेक्षम परम प्राहुर 35। ये सब भाषण देती हैं लड़कियां, प्रचारिका हैं छोटी छोटी, लेकिन नैरपेक्षम परम प्राहुर निःश्रेयसम अनल्पकम। सबसे बड़ा अनल्प माने अनंत कल्याण हो गया। तस्मान् निराशिषो भक्ति निरपेक्ष से में भवेत। भक्ति तो अपने आप तुम्हारे दरवाजे खटखटाएगी, खोलो मैं आ गई, खोलो। तुमको दरवाजा खोलना पड़ेगा, जो भक्ति कभी नहीं आती है, दुर्लभ है, वो स्वतः आएगी तुम्हारे पास। आशा जहां रहता है मनुष्य उसका आश्रय कर लेता है, और निरपेक्ष हुआ, भक्त हुआ। तो आश्रय किसका करना चाहिए? किसी जीव का नहीं, चाहे मां, चाहे बाप, चाहे स्त्री, चाहे पुत्र। पालन करो, पोषण करो, सबका ठीक है। आशा केवल परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। आशा से आसक्ति होगी और कमजोर बन जाओगे। भगवान ने कहा है, एक बड़ा सुंदर, कि हम कमजोर बनते हैं जानबूझ करके। ईश्वर बनो, शक्तिमान बनो। ईश्वर माने शासक। परिवार हमारी खोपड़े पर क्यों चढ़ता है? लड़का लड़की कमजोर हैं, कमजोर को सब लोग लात मारते हैं। बोले, भगवान ने कहा, तुम्हारे अंदर एक शक्ति आएगी, वशता। शेर चीता तक भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, हर प्राणी वश में हो जाएगा। इतने ताकतवर बन जाओ तुम। कैसे बने? आसक्तियां छोड़ दो, देखो कितनी ताकत आएगी। 11-15-5 गुणेश असंगो वसिता। असंग भय और वशिता सिद्धि आ जाएगी तुम्हारे पास। सब तुम्हारे वश में हो जाएगा संसार। इसी तरह से उन्होंने फिर 19वें अध्याय में कहा है, 11-19-44 में, दूसरी लाइन, गुणेशु आसक्त थी। जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं हो, ईश्वर बन गया।
और गुण संग आसक्ति है तो विपर्य माने कमजोर बन गया, कुत्ता बन गया। न स्त्री मानेगी, न बेटा, न बेटी, न कोई संसार में। इसीलिए आश्रय केवल भगवान का। अब प्रश्न आता है कि भगवान तो सामने है नहीं, जो सामने दिखाई पड़ता है मूर्त रूप, उसका ही मनुष्य आश्रय लेता है। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका कैसे लें? तब वहां पर सब ने ही कहा है पहला आश्रय भगवान नहीं है, पहला आश्रय है भक्त, संत, साधु। वो भी सच्चा भक्त साधु होना चाहिए। नहीं बहुत से घूमते हैं हम जैसे लड़ुआ दास, पेड़ा दास, रुपया पैसा दास। उसका आश्रय भगवान के आश्रय से भी बड़ा है। वहां आश्रय नहीं है, सब दरवाजे बंद हैं। भगवान ने कहा है, लोग जाते हैं गुरु कर लेते हैं, साहब गुरु है हमारे गुरु जी। अरे कुछ नहीं है गुरु में। जब तक ईश्वर बुद्धि नहीं है तब तक गुरु गुरु नहीं है। कुछ कह रहा है, तुम कर रहे हो कुछ। सबसे पहले भगवान ने जो आश्रय भक्त का गुरु को बताया है वो कैसा होना चाहिए। वो 11वें स्कंद में भगवान माया कैसे पार हो, ये प्रश्न 3 अध्याय में आता है। योगेश्वरों ने उत्तर दिया है कि 11:3 तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। 21 उसकी शरण में जाओ। प्रपद्येत माने शरण में जाओ। जिज्ञासु बन के जाओ, परीक्षा के लिए नहीं। जिज्ञासु श्रेय आत्मना। अमाया अनुवृत्तिया, और कपट कभी नहीं करना वहां पर। उससे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। फिर इससे भी ज्यादा कीमती चीज आगे बता रहे हैं, वहां पर सीखना। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद। कैसे? गुरु आत्मदैवत, गुरु ही भगवान है, आत्मा गुरु ही देव है। जब तक ऐसा भाव नहीं होगा आश्रय सिद्ध नहीं होगा। आश्रय साक्षात जो भक्त हैं, गुरु हैं, वो भगवान से बढ़ के हैं। इस बात को भगवान ने ज्यादा अच्छा समझाया है 11वें स्कंद में, जब उद्धव को उपदेश दिया है तो 26वें अध्याय में उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव है नहीं भाई, सुनते चलो। 11, 26, 34 संतो दिशंति चक्षुंषि। जैसे आंख है तुमको तो तुम देख सकते हो। सूर्य, अर्क मने सूर्य आकाश में आते हैं,
और अपने को और संसार को देखने की दृष्टि देते हैं। बही माने संसार। सूर्य न हो तो तुम बाहर भी अंधकार में कुछ नहीं देख सकते, न अपना शरीर देख सकते हो, न संसार को देख सकते हो। उसके बिना जीव अंधा है। उसी तरह से संत सूर्य हैं, उनके बिना तुम अंधे हो। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे अंधे बने रहोगे। लाख जन्म भी हो जाएगा तो अंधे बने रहोगे। वे लोग तुमको आंख देंगे, संत। सबसे पहली बात यही है, उसके बिना जीव अंधा है। संतो दिशंति चक्षुंषी। जैसे बाहर अर्क मने सूर्य है, समुत्थित निकला है सूर्य, तब सब देख लोगे। केवल संत सूर्य ही नहीं है, किंतु उनको देवता समझना। देवता विशेष कारण से कहा है, अभी हम थोड़ा सा बताएंगे। बांधव बंधु हैं अपने, और संत ही आत्मा है, और मैं ही, मुझे कृष्ण को भी तुम उन्हीं में देखना। देवता क्यों कहा है, इसका अर्थ तो बहुत लंबा है। दिव्य धातु 12 अर्थों में है। दिव्य क्रीडायाम 12 अर्थों में, अर्थात जब तक गुरु को मनुष्य देवता नहीं मानता है, तब तक उसमें दिव्यता आ ही नहीं सकती है। बांधव माने जैसे परिवार में आदमी प्रेम करता है तो परिवार में आसक्त हो जाता है। जहां आसक्ति होती है वहां का आश्रय हो जाता है। तो बांधव भी उन्हीं को समझना। अन्य आसक्ति से फिर स्त्री ने कहा नहीं नहीं हो गया सत्संग, चलो, झट उठ के चल दिए, क्योंकि स्त्री की बात नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो या ऐसा हुआ है हमारे यहां, एक व्यक्ति आए, बेचारे आए थे अमेरिका से सत्संग करने, बहुत पैसा लगा करके, और उनकी स्त्री ने कहा नहीं नहीं, कोसी से यहां तक आने में गाड़ी खराब थी सड़क की, तो उनका मूड बिगड़ गया। अब बोले अभी चलो अमेरिका, और तुरंत भागना पड़ा उनको। इतनी सड़क खराब होती है इंडिया की। तो ये सही घटना है। सब सत्संग फत्संग ठप्प हो गया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि देवता भी मानना उनको, बांधव भी मानना, संत तो मानना ही संत, और अपनी आत्मा और मुझे कृष्ण भी उन्हीं में देखना। इस बात को भगवान ने आश्रय ठीक बना रहे, इसको कई बार कहा है। 11वें स्कंद में ही 17वें अध्याय में भी कहा है, यहां तो कहा ही है 11, 26, 34 में,
11, 17, 27 में भी कहा है, मनुष्य बुद्धि उनमें मत करना। आचार्यम माम बीजानीयात, उनको मेरा ही रूप समझना। न अवमन्येत करचित, तिरस्कार मत कर देना कभी उनका। मर्त्य बुद्धि रख करके उनमें दोष नहीं देखना। सर्वदेवमयो गुरु, जितने भी अनंत देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सब उनमें ही देखना। इसलिए सत्संग तभी मनुष्य को काम दे सकता है जब इस कोटि की श्रद्धा होगी। यही एक गुण था विशेष करके प्रहलाद जी में। 7:4:32 में उनके दिव्य गुणों में, उनमें वात्सल्य था, दास की तरह दैन्य था, सबसे स्निग्ध थे और गुरुओं में ईश्वर भावना थी। अहंकार से रहित थे। उनके दिव्य गुणों में एक ये भी था, गुरुश्वीश्वर भावना। आखिर में एक रामायण से भी हम दे देते हैं उदाहरण, गीता से भी ले लो। तद्विद्धि 4:34-35। प्रणिपात, शरणागत होकर जाना और सेवा करना गुरु गृह में जाके। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, सेवा करना वहां। सेवा से रहित जो होता है उसको लाभ नहीं होता। इन बच्चों का एक नियम है कि या तो सेवा करो या पढ़ो। सेवा की प्रवृत्ति जब शुरू से डाल दी जाती है तो वो जो सेवा विहीन है उसको कुछ भी नहीं मिलना है। अभी इसका इम्तहान है मुरली का, शास्त्री का, परसों वेदांत में। तो सनद सुजात संहिता है, कोर्स में है। ये पढ़ने आई तो हमने कहा पढ़ लो इसमें। ब्रह्मचर्य लोग कहते हैं खाली बिंदु रक्षण ब्रह्मचर्य है। वहां पर सबसे बड़ी बात है गुरु भक्ति ही ब्रह्मचर्य है। पढ़ा था जो गुरुश्वीश्वर भावना, सारे सनद सुजात संहिता का सारे ही है। रामायण के शुरू में ही बालकांड में पहले दोहा में ही सबसे पहले गुरु आश्रय। शुरू के 5 दोहा के बाद रामायण शुरू होती है। 5वां दोहा गुरु स्तुति का है, बंदों गुरुपद कंज। 5वां दोहा शुरू से कृपा सिंधु नर रूप, मनुष्य रूप में भगवान है, अर्थात गुरु नहीं है, भगवान है। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। उनकी वाणी सूर्य है, उससे जीव का मोह दूर हो जाता है। अब कैसे दूर होता है इसको 4-5 उपायों बताए हैं, बड़ा सुंदर बताया है। गुरु के चरण छूते हैं तो उनकी चरण रज को दिव्य समझना।
मिट्टी मत समझना। प्रणाम करते हैं लोग तो बड़ा एक भावना की बात कही उन्होंने, ऐसा भाव प्राय दिखाई नहीं पड़ता। बंदों गुरुपद पदुम परागा, उनके चरण कमल है, उसमें जो मिट्टी लगी है पराग है। जैसे कमल के अंदर पराग होता है, सुंदर सुगंध होता है, उसमें रस होता है, वैसे ही उस पराग में सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग ये सब भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, अनुराग भरा रस भरा हुआ है। सुरुचि उसका बड़ा सुंदर स्वाद है, सुगंध है उसमें। ये सब दिव्य की कल्पना की गई है दिव्यता के लिए। और वो मिट्टी जो है उनके चरणों की, वो अमृत से भरी भरी संजीवनी बूटी की तरह चूर्ण है, जिसको गुरु के चरणों के रज के चूर्ण को खा करके ये भवसागर में जो तुम रोग में बार बार बीमारी में मर रहे हो, भवसागर के रोग हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मार रहे हैं बार बार, जैसे कैंसर जैसा रोग होता है, ये सब बीमारियां चली जाएंगी, निश्चित चली जाएंगी, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दिव्यता की श्रद्धा है तो। और ऐसी श्रद्धा नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। सबसे पहले रामायण में इस उत्कट श्रद्धा का वर्णन किया गया। दिव्य चिन्मय चरण, दिव्य उनके चरणों की रज, बंदों गुरुपद पदम पुरागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमियट मूरी में अमृतमय चूर्ण है, जिससे तुम्हारे अनंत काल के, अनादिकाल के सब बीमारियां जितनी भी हैं, कैंसर से भी ज्यादा हैं, ये सब चली जाएंगी। अब बोले उनके चरण रज को ही जो महादेव के शरीर पर भभूत है वही समझना। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, उस मिट्टी को मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुंदर कल्याण देने वाली है। और तुम्हारा जो मन अनादिकाल से गंदा है, शीशा, उसकी गंदगी दूर कर देगी। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी। और अगर गुरु के चरणों का रज तिलक पे लगा लोगे तो सारे संसार को जीत लोगे। किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु भक्ति के कारण सारा संसार मनुष्य जीत सकता है, भगवान को भी जीत सकता है। बोले उससे फायदा क्या होगा? तुम अंधे हो, तुमको आंख मिल जाएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उनके नाखून रूपी मणियों में जो ज्योति है, उसके स्मरण से ही दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। उससे दलन मोहतम, मोह का अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। बड़े भाग से वो ज्योति गुरु के चरणों की हृदय में आती है। उससे तुम्हारे दिव्य नेत्र खुल जाएंगे, उस मिट्टी से ही। उगरई विमल बिलोचन ही के। और सब रात जो अंधकार भवसागर की रात है, इसके सब दोष मिट जाएंगे। और भगवान की सब लीलाएं तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी। सूजई रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रकट जहां जो जय खानिक। जैसे अंजन को नाम, सिद्ध अंजन को लगाकर के धरती में कहां पैसा है, मिट्टी है, पानी है, वैसे गुरु के चरणों के रज लगा करके दिव्य दृष्टि से मनुष्य। बहुत आगे वर्णन किया है। तो पहला जो आश्रय, वो सच्चा आश्रय यही है
भक्त का, संत का, गुरु का आश्रय। उसके बाद फिर बाकी सब गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए अभी दासास्तु प्रशितास्तस्य, ये पहले लक्षण चल रहा है। निदेश वशवर्तिना विश्वस्ता विम्बम विनम्रित धी, प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। अभी ये प्रसंग चलेगा आगे।